और चलिए अब 1 मिनट में आपको दिखाते हैं बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। पूरा में जाप प्रखंड अध्यक्ष की कल गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में आज भटगामा किशनगंज SH 58 सुबह से जाम है। इस दौरान आक्रोशित लोगों से बात करने पहुंचे पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों पर लोगों ने जमकर पत्थरबाजी की और उन्हें खदेड़ दिया। आक्रोशित लोगों ने पत्रकारों के साथ भी मारपीट की। इस हमले में एक पत्रकार और 4 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज चौसा PHC में चल रहा है। कानून को सुपुर्द करे और कानून जो भी सजा देगी वो हम लोगों को मान्य होगा। और इस तरीके से इसको अगर हम लोग ये कर छोड़ते रहे बार बार तो ये घटनाओं का सिलसिला यहाँ नहीं बंद होने वाला है। प्रदर्शनकारी थाना अध्यक्ष को हटाने की मांग को लेकर सड़क पर डटे हुए हैं। बताते चले आपको कि शुक्रवार को दिन दहाड़े पुरानी थाना क्षेत्र के दुर्गापुर चौक के पास अज्ञात अपराधियों ने चौसा के छात्र जाप के प्रखंड अध्यक्ष अभिषेक सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने थाना अध्यक्ष को हटाने के साथ साथ दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। जमुई के सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर के नहीं रहने से एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। इस दौरान परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। आक्रोशित परिजनों ने सदर अस्पताल के मेन बिल्डिंग में फिर सिविल सर्जन कार्यालय में जाकर तोड़फोड़ की। अस्पताल में तोड़फोड़ के बाद परिजन शहर के कचहरी चौक पर पहुंचे, जहां सड़क जाम कर अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही और डॉक्टर के नहीं रहने का आरोप लगाया। बता दें कि नगर थाना के सरारी में बोलेरो की टक्कर से बाइक पर सवार पति पत्नी जख्मी हो गए थे। इलाज के लिए सदर अस्पताल आने पर महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति अभी जख्मी है। परिजनों का यह आरोप है कि सही समय पर इलाज नहीं मिल पाने की वजह से महिला की मौत हुई है। परिजनों ने अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने का भी आरोप लगाया है। दानापुर में चोरी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीती रात रूपसपुर थाना क्षेत्र के गोला रोड में चोरों ने बिजली विभाग के रिटायर अधिकारी के घर से लगभग 40 लाख से ज्यादा के सोने के गहनों पर हाथ साफ किया। साथ ही 1 लाख रुपए कैश लेकर मौके से फरार हो गए। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर गश्ती नहीं करने का आरोप लगाया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि चोरों ने घर में घुसकर घर के एक कोने को खंगाल डाला। घर में रखे नकद और सोना चांदी की जेवर समेत 40 लाख का सामान लेकर चलते बने। जब चोरी का पता चला तो केयरटेकर ने घटना की सूचना घर के मालिक को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। बता दें कि ठंड के दिनों में चोरी की घटनाएं बढ़ जाती हैं। चोर कोहरे का फायदा उठाकर आराम से बंद घरों को अपना निशाना बना लेते हैं। अररिया के SDM शैलेश चंद्र दिवाकर सायरन बजते ही टेबल के नीचे घुस गए। देखते ही देखते वरीय पदाधिकारी और कई पुलिसकर्मी भी सरेंडर की मुद्रा में कमरे से बाहर आने लगे, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं। ये खतरे से बचने की तैयारी है। ये तस्वीर है अररिया समाहरणालय में हो रहे NDRF के मॉक ड्रिल की। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि NDRF के जवान भूकंप आते ही सायरन बजाते हैं और SDM समेत सभी अधिकारी खुद को बचाने के लिए टेबल के नीचे घुस जाते हैं, तो कोई इमरजेंसी में सिर के ऊपर हाथ रखकर कमरे से बाहर निकल रहा है। फिर NDRF के जवान रेस्क्यू में लग जाते हैं। टारगेट बिल्डिंग के दरवाजे को काटकर लोगों की जान बचाने का अभ्यास करते हैं। आपको बता दें कि अररिया में भूकंप के झटके अक्सर महसूस किए जाते हैं, जिसे लेकर NDRF की टीम पहले से ही तैयारी कर रही है, ताकि आपातकालीन स्थिति में लोगों को सही सलामत बचाया जा सके। सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए ये किसी को नहीं पता। इन दिनों मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन के अंदर का एक खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो विरार लोकल का बताया जा रहा है, जिसमें विरार पश्चिम के अनारला गांव की मछुआरन महिलाएं सवार हैं। महिलाओं ने मछली की टोकरी बीच में रखी हुई है और टोकरी के इर्द गिर्द गाना गाते हुए डांस करती नजर आ रही हैं। मुंबई जैसे बड़े शहर में हर रोज सुबह से लेकर देर रात तक भागदौड़ लगी रहती है। रोजी रोटी के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में लोकल ट्रेन में यात्रा के दौरान मिला थोड़ा समय
यात्री अक्सर भजन गाते हैं और इस तरह डांस करते नजर आते हैं। ये महिलाएं भी दिन भर की थकान को दूर करने के लिए मछली के साथ डांस करती हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपने मछुआरों को नदी में जाल बिछाकर मछली मारते देखा होगा, पर क्या आपने नदी से पैसे निकालते देखा है? नहीं देखा तो इन्हें देख लीजिए। ये जनाब नदी में चुंबक डालकर पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। मौनी अमावस्या के मौके पर लोग गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मां गंगा को सिक्के चढ़ा रहे हैं और यहाँ के युवा गंगा में चढ़ाए गए सिक्कों को देसी जुगाड़ से बाहर निकाल रहे हैं। नजारा बक्सर के रामरेखा घाट का है। मौनी अमावस्या के मौके पर घाट पर काफी भीड़ है। श्रद्धालु इस दिन दान पुण्य करते हैं। इस दिन स्नान के दौरान गंगा नदी में सिक्का फेंकने की परंपरा है, लेकिन ये युवा मां गंगा को चढ़ाए गए सिक्कों से अपनी जेब भरने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। जैसे ही श्रद्धालु सिक्का नदी में फेंक रहे हैं, ये लोग चुंबक के सहारे उन सिक्कों को गंगा की गहराई से निकाल ले रहे हैं। ऐसे करके ये दिन में करीब 200 से 250 रुपए जमा कर लेते हैं। मौनी अमावस्या के मौके पर सुल्तानगंज के अजगैबी गंगा घाट पर मिथिलांचल से आए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। तरह तरह के लोग गंगा में डुबकी लगाने के लिए आए थे। भक्तों की इस भीड़ में एक युवक ऐसा भी था जो सीतामढ़ी से चलकर सुल्तानगंज भगवान भोले के दर्शन के लिए पहुंचा। इस भक्त ने 400 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय की। 12 साल से ये युवक किसी तरह अनोखा रूप धारण कर भगवान भोले की भक्ति में लीन है। इस अनोखे भक्त का नाम है टुनटुन दास, जो पत्नी की मौत के बाद से अनोखा रूप धारण कर भगवान भोले की भक्ति में रम गए हैं। टुनटुन दास अपने पूरे शरीर का शमशान घाट का भस्म लगाकर सिर पर उत्तर वाहिनी गंगा की मिट्टी रखकर हाथ में डमरू और शंख लिए पैदल सुल्तानगंज के पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर देवघर जा रहे हैं। पिछले 12 साल से लगातार बिना चूके ये भोलेनाथ के दर्शन के लिए पैदल सुल्तानगंज से देवघर जाते हैं। कैमूर में महिला सिपाहियों की बेरहमी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला सिपाही बुजुर्ग की पिटाई कर रही हैं। बुजुर्ग उनसे रहम की गुहार लगा रहा है, पर ये महिलाएं ताबड़तोड़ उसकी पिटाई किए जा रही है। पीड़ित बुजुर्ग का नाम नवल किशोर पांडे बताया जा रहा है, जो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। बताया जा रहा है कि नवल किशोर पांडे स्कूल से बच्चों को पढ़ाकर अपनी साइकिल से घर लौट रहे थे। उसी दौरान भभुआ के एकता चौक के पास उनकी साइकिल गिर गई। तभी उनके पास पहुंची 2 महिला सिपाहियों ने साइकिल हटाने को कहा। साइकिल हटाने में उन्हें थोड़ी देर क्या हुई कि महिला सिपाहियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो बुजुर्ग पर ताबड़तोड़ लाठियों की बरसात करने लगी, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नवादा पुलिस ने शराब तस्करों के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए भारी मात्रा में शराब की खेप को जब्त किया है। पुलिस को चकमा देने के लिए तस्करों ने वैन के ऊपर आलू लोड कर लिया था, जिससे किसी को पता न चले किसमें शराब लाई जा रही है। कादिरगंज थाने की पुलिस ने पिकअप वैन से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रोह कादिरगंज मार्ग पर केतल बिघा गांव के पास एक पिकअप से कुल 68 कार्टन अंग्रेजी शराब की खेप जब्त किया। जब्त शराब की कीमत बाजार में 10 लाख के करीब बताई जा रही है। पूछताछ के दौरान तस्करों ने बताया कि वो झारखंड से शराब लेकर नवादा के अतौआ गांव जा रहे थे, मगर पुलिस ने इस दौरान शराब को जब्त कर लिया। फिलहाल दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। छपरा के गोपालवाड़ी गांव के खेत में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि आग कितनी तेजी से फैल रही थी।
जानकारी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। चवर में सड़क किनारे लगे बिजली के ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे चिंगारी निकली। उसी चिंगारी से खेत में आग लग गई। विकराल आग दूधनाथ सिंह के दालान की तरफ बढ़ने लगी, जिसे देखकर फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर गांव के युवकों के साथ कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने बताया कि अगर फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू नहीं पाती तो बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन दमकल की गाड़ियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया और जान माल का भारी नुकसान होने से बचा लिया। चतरा, खूंटी, लातेहार के बाद नशे के सौदागरों का चौथा ठिकाना अब गढ़वा बनता जा रहा है। इस साल गढ़वा में सुखाड़ के चलते किसान परेशान हैं। इसी का फायदा उठाकर नशे के सौदागर जिले के किसानों को पैसे का लालच दिखाकर उनसे अफीम की खेती करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ और यूपी की सीमा से सटे इलाकों में अफीम की खेती की जा रही है। धुरकी थाना क्षेत्र के इसी झरवा पहाड़ के तराई में 1.5 एकड़ की जमीन पर अफीम की खेती होती थी। पुलिस को जब इसकी भनक लगी तो तुरंत सीओ के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई की गई और टीम ने मौके पर पहुंचकर अफीम की खेती को नष्ट किया। हैरानी की बात तो ये है कि अफीम के लहलहाते हुए खेत की सिंचाई के लिए बगल में मनरेगा से कुआं का निर्माण किया गया है। 1.5 एकड़ में लगी अफीम की फसल में कली निकल चुकी थी। ज्यादातर पौधों में फूल भी खिल रहे थे। फिलहाल पुलिस खेती को नष्ट करने के बाद नशे के सौदागरों की शिनाख्त में जुट गई है। गुमला के अमलिया रायकेरा जंगल से सटे रायकेरा बांध डीपा गांव में बीते रात 4 जंगली हाथियों ने फिर से उत्पात मचाया। हाथियों ने लगभग आधा दर्जन किसानों के खेतों में लगे आलू, मटर, गेहूं, फ्रेंच बीन, टमाटर की फसल को चट कर लिया और कई खेतों को रौंदकर बर्बाद कर दिया। पिछले 20 दिनों से जंगली हाथियों का झुंड भरनो प्रखंड के कई इलाकों में उत्पात मचा रहा है। हर रोज किसी न किसी ग्रामीण का घर हाथियों के आतंक की भेंट चढ़ जा रहा है। हर रोज किसी किसान की खेती बर्बाद हो रही है। गजराज के आतंक से परेशान ग्रामीण रात भर रत जगा करके हाथियों को जंगल में खदेड़ते हैं और अगली सुबह हाथी वापस तबाही मचाने लौट आते हैं। ऐसे में गांव के लोग वन विभाग को लेकर काफी आक्रोशित हैं। बार बार मांग करने के बाद अब जाकर वन विभाग की टीम हाथियों को खदेड़ने की कोशिश कर रही है। अररिया में एक बार फिर से चोरों ने ज्वेलरी दुकान को निशाना बनाया है। बीती रात RSOP क्षेत्र के RS बाजार में चोरों ने कन्हैया ज्वेलरी दुकान में सेंधमारी की। चोरों ने शटर तोड़कर चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि 2 दिन पहले भी नगर थाना क्षेत्र के काली मंदिर के पास करीब 50 लाख रुपए के गहने चोरी हो गए थे। पुलिस अब तक उस घटना के दोषियों को नहीं पकड़ पाई है। पुलिस की जांच पूरी होने से पहले ही चोरों ने एक और बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया है। अररिया में आभूषण दुकान में इसमें गैंग लगातार चोरी की घटना को अंजाम दे रहा है। पुलिस इस गैंग का खुलासा करने में अब तक नाकाम है। वहीं चोरी की घटनाओं से दुकानदारों में दहशत है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं की वजह से पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठने लगे हैं।